दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो शायद कुछ लोग कहेंगे क्रिप्टो, कुछ कहेंगे बिजनेस, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक सोचते हैं कि एक दिन अचानक कोई अंकल विदेश से फोन करेंगे और बोलेंगे, बेटा मैं तुम्हारा खोया हुआ करोड़पति चाचा हूं। लेकिन सच्चाई थोड़ी कम फिल्मी और थोड़ी ज्यादा दर्दनाक है। सबसे पहले बात करते हैं लॉटरी की। लॉटरी एक ऐसी चीज है जो इंसान को उम्मीद बेचती है, और उम्मीद भी ऐसी कि आदमी 50 रुपए की टिकट खरीदकर खुद को अगले दिन करोड़पति समझने लगता है। हालत ऐसी होती है कि टिकट खरीदने के 5 मिनट बाद ही लोग गूगल पर लैम्बोर्गिनी की कीमत सर्च करने लगते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि बड़ी लॉटरी जीतने के चांस इतने कम होते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि बिजली गिरते समय शार्क भी काट सकती है, तो वो भी शायद लॉटरी जीतने से ज्यादा संभव लगे। फिर भी लोग हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन टिकटों को खरीदने वालों की बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जिनकी आमदनी पहले से ही कम होती है। मतलब जिस इंसान को पैसे बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही सबसे ज्यादा उम्मीद के भरोसे पैसे खर्च कर रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं विरासत। ये दुनिया का सबसे पुराना फाइनेंशियल हैक है। बस सही परिवार में पैदा हो जाओ। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन दुनिया की बहुत बड़ी संपत्ति लोगों ने कमाई नहीं बल्कि विरासत में पाई है। कुछ लोग पैदा होते ही ऐसे घर में आते हैं जहां उनके लिए बैंक बैलेंस पहले से इंतजार कर रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे घर में आते हैं जहां उनका स्वागत बिजली के बिल से होता है। यही वजह है कि विरासत सिर्फ अरबपतियों की कहानी नहीं है। अगर किसी को घर, जमीन या थोड़ी सी आर्थिक मदद भी मिल जाए तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें आपकी कोई स्किल काम नहीं आती। आप इंटरव्यू देकर अमीर माँ बाप नहीं चुन सकते। इसका फॉर्म आपके पैदा होने से लगभग 9 महीने पहले ही बंद हो चुका होता है। यानी लॉटरी और विरासत दोनों में एक कॉमन बात है, इनमें मेहनत से ज्यादा किस्मत का रोल है। और अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग किस्मत के भरोसे चल रही है, तो फिर आपका बैंक अकाउंट भी शायद रोज सुबह भगवान भरोसे ही उठता होगा। अब आते हैं उस रास्ते पर जिसे सुनते ही इंटरनेट के आधे फाइनेंशियल गुरुओं को एलर्जी होने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 9 to 5 नौकरी की। मुझे पता है अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई अगर नौकरी से अमीर बनना इतना आसान होता तो मेरा बॉस खुद ऑफिस क्यों आता? लेकिन जरा रुकिए, सोशल मीडिया ने हमें ऐसा महसूस करा दिया है कि अगर आप सुबह उठकर लैपटॉप खोल रहे हैं तो आप जिंदगी में कुछ गलत कर रहे हैं। हर दूसरी रील में कोई ना कोई दुबई की बालकनी से खड़ा होकर बोल रहा है, मैंने नौकरी छोड़ी और अब महीने के लाखों कमा रहा हूं। लेकिन जो चीज वो नहीं बताते वो ये है कि करोड़ों लोग बिना वायरल हुए, बिना कोर्स बेचे, बिना मोटिवेशनल रील बनाए भी अमीर बने हैं। कैसे? बहुत बोरिंग तरीके से। वो नौकरी करते रहे, कमाई का कुछ हिस्सा बचाते रहे और उसे निवेश करते रहे। सुनने में इतना सिंपल लगता है कि दिमाग खुद ही कोई मुश्किल तरीका ढूंढने लगता है, लेकिन यही सच है। मान लीजिए आप हर महीने थोड़े पैसे किसी अच्छे निवेश में डालते हैं। शुरुआत में आपको कुछ खास नहीं दिखेगा। पहले साल ऐसा लगेगा जैसे आपने पैसे लगाए ही क्यों। दूसरे साल भी ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। फिर धीरे धीरे समय अपना जादू दिखाना शुरू करता है। यही वो हिस्सा है जिससे लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को रिजल्ट अभी चाहिए। हम ऐसा जमाना जी रहे हैं जहां लोग 2 दिन जिम जाकर पूछते हैं, एप्स कहाँ हैं? 3 वीडियो डालकर पूछते हैं, मेरा चैनल वायरल क्यों नहीं हुआ? और 1 महीने निवेश करके पूछते हैं, करोड़पति कब बनूंगा? समस्या कमाई की नहीं होती, समस्या लाइफस्टाइल की होती है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी ओलंपिक स्प्रिंटर की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। पहले फोन 15,000 का था, अब 1 लाख का चाहिए। पहले चाय पीते थे, अब आइस्ड कैरेमल ट्रिपल शॉट एक्स्ट्रा फॉर्म पीना जरूरी हो गया है। और महीने के अंत में फिर वही डायलॉग, यार पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं। नौकरी से अमीर बनने का रास्ता मौजूद है, लेकिन उसमें एक चीज चाहिए जो आजकल सबसे दुर्लभ है, सब्र। और इंसानों का सब्र इतना कमजोर हो चुका है कि माइक्रोवेव में 30 सेकंड बचे हो तो हम दरवाजा पहले खोल देते हैं। यही वजह है ज्यादातर लोग लंबा रास्ता छोड़कर शॉर्टकट ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी। अब आते हैं उस चीज पर जिसे सुनकर भारतीय माता पिता की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है, रियल एस्टेट। हमारे यहाँ अगर किसी के पास 3 मकान हैं तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने मंगल ग्रह पर प्लॉट खरीद लिया हो।
और सच कहें तो दुनिया के बहुत सारे करोड़पतियों ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी से ही बनाया है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी बहुत आम है। लोग सोचते हैं कि घर खरीदो, कुछ मत करो और पैसे अपने आप बरसने लगेंगे। काश जिंदगी इतनी आसान होती। असल खेल एक शब्द में छुपा है, लेवरेज। सुनने में बड़ा कॉर्पोरेट शब्द लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। मान लीजिए आपके पास किसी घर की पूरी कीमत नहीं है, आप उसका कुछ हिस्सा देते हैं और बाकी बैंक से उधार लेते हैं। अब मजेदार बात यह है कि अगर उस घर की कीमत बढ़ती है तो फायदा पूरे घर की कीमत पर मिलता है, सिर्फ आपके लगाए हुए पैसों पर नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी को अमीर बनाने वाली मशीन मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले पैसिव इनकम के सपने से थोड़ा बाहर निकलते हैं। क्योंकि किराएदार रात के 11 बजे फोन करके नहीं बोलेगा कि भाई आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए धन्यवाद। वो बोलेगा भैया पानी नहीं आ रहा, या पंखा बंद हो गया, या फिर वो किराया देना ही भूल जाएगा और अचानक उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी पैसा बना सकती है, लेकिन साथ में सिरदर्द का कॉम्प्लीमेंट्री पैक भी आता है। अब आते हैं उस विषय पर जिसने पिछले कुछ सालों में जितने करोड़पति बनाए हैं, उतने ही लोगों को दिल का दौरा भी दिया है, क्रिप्टो। क्रिप्टो की दुनिया बड़ी अजीब है। एक दिन आपका पोर्टफोलियो देखकर लगता है कि अब तो मालदीव में विला खरीदेंगे, और अगले दिन वही पोर्टफोलियो देखकर लगता है कि शायद बस साइकिल ही खरीद पाएंगे। बिटकॉइन की शुरुआती कहानी तो लगभग किसी परी कथा जैसी लगती है। कुछ लोगों ने बहुत कम कीमत पर खरीद लिया, सालों तक भूल गए और जब दोबारा देखा तो लाखों करोड़ों के मालिक बन चुके थे। लेकिन इंटरनेट पर जो कहानियां वायरल होती है वो अक्सर जीतने वालों की होती है, हारने वालों की नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान YouTube पर आकर ये नहीं बताता कि उसने ट्रेड देखकर पैसा लगाया और 6 महीने बाद उसका 90% पैसा गायब हो गया। क्रिप्टो से पैसा बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादातर सफल लोग या तो बहुत जल्दी आए थे या फिर उन्हें सच में पता था कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी लोग अक्सर एक ही गलती करते हैं, जब सब खरीद रहे होते हैं तब खरीदते हैं, और जब सब बेच रहे होते हैं तब घबराकर बेच देते हैं। यानी फायदा कम और हार्ट अटैक ज्यादा मिलता है। और यही वजह है कि अमीर बनने के हर रास्ते में सिर्फ मौका नहीं, समझ भी जरूरी है। क्योंकि बिना समझ के पैसा लगाना निवेश नहीं होता, वो सिर्फ महंगे तरीके से की गई उम्मीद होती है। अब तक हमने कई रास्तों की बात की, कुछ में किस्मत थी, कुछ में सब्र था, कुछ में जोखिम था। लेकिन अब बात करते हैं उस रास्ते की जिसने पिछले 15 से 20 सालों में पूरी दुनिया का खेल बदल दिया है, कंटेंट क्रिएशन। आज के समय में किसी के पास सिर्फ एक फोन और इंटरनेट हो तो उसके पास वो मौका है जो 20 साल पहले लगभग नामुमकिन था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग YouTube पर किसी बड़े क्रिएटर को देखते हैं और सोचते हैं कि बस कैमरा ऑन करो, 2 वीडियो डालो और पैसा छापना शुरू कर दो। असलियत थोड़ी अलग है। अक्सर लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, वो हजारों घंटे नहीं देखते जो कैमरे के पीछे लगे होते हैं। वो लगातार की गई मेहनत नहीं देखते, वो बार बार की गई गलतियां नहीं देखते। कंटेंट क्रिएशन में पैसा फॉलोअर से नहीं आता, पैसा भरोसे से आता है। अगर लोग आपको सुनते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बात को महत्व देते हैं, तभी ये एक बिजनेस बनता है। और यही वजह है कि जो लोग सालों तक लगातार काम करते रहते हैं वही आगे निकलते हैं। अब आते हैं बिजनेस पर। अगर आधुनिक दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहीं बनी है तो वो है बिजनेस से। लेकिन बिजनेस सुनते ही लोगों के दिमाग में करोड़ों की फंडिंग, बड़े ऑफिस और चमचमाती गाड़ियां आ जाती है, जबकि सच्चाई काफी बोरिंग है। बहुत सारे सफल बिजनेस ऐसे हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया बात तक नहीं करता। सफाई का काम, अकाउंटिंग, कीट नियंत्रण, रिपेयर सर्विस, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे काम जिनके बारे में कोई मोटिवेशनल रील नहीं बनाता। लेकिन कई लोग इन्हीं से करोड़ों कमा रहे हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपका काम कूल लगे, जरूरी यह है कि आपका काम लोगों की समस्या हल करे। अब एक ऐसी बात जिस पर लोग खुलकर चर्चा नहीं करते, शादी। सुनने में रोमांटिक सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला भी हो सकता है। क्योंकि आप सिर्फ इंसान से शादी नहीं करते, आप उसकी आदतों से भी शादी करते हैं। उसकी खर्च करने की आदत, उसकी बचत की सोच, उसका पैसे को लेकर नजरिया। अगर 2 लोग मिलकर पैसे उड़ाने में विश्वास रखते हैं तो बैंक अकाउंट भी साथ में उड़ जाता है। और अगर दोनों मिलकर कुछ बनाने में विश्वास रखते हैं तो धीरे धीरे संपत्ति भी बनती है। और आखिर में आते हैं स्पोर्ट्स
और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर यहाँ लोग बहुत अमीर बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि लाखों में से कुछ ही लोग ऊपर पहुंच पाते हैं। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी कमाई ही उनकी दौलत है, लेकिन असली दौलत कमाई नहीं होती। असली दौलत वो चीज होती है जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। यहाँ पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि आखिर में अमीर बनने का कोई जादुई रास्ता नहीं है। लॉटरी उम्मीद बेचती है, क्रिप्टो रोमांच बेचता है, सोशल मीडिया शॉर्टकट बेचता है, लेकिन असली दौलत अक्सर उन्हीं लोगों के पास बनती है जो सालों तक लगातार कुछ बनाते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते रहते हैं। ये सुनने में शायद उतना रोमांचक नहीं लगता, लेकिन असली खबर ये है कि यही तरीका सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम भी करता है। और शायद यही वजह है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई सीक्रेट है ही नहीं। लोग उसे जानते हैं, बस उस पर टिके रहना मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में हमने अमीर बनने के लगभग हर बड़े रास्ते को देखा। कहीं किस्मत थी, कहीं मेहनत थी, कहीं रिस्क था और कहीं इतना सब्र चाहिए था कि आज की पीढ़ी का आधा इंटरनेट यूजर पहले ही हार मान ले। लेकिन अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है। दिक्कत यह है कि हम सबको वो तरीका पसंद है जो तेज हो, जबकि पैसा अक्सर उस रास्ते से बनता है जो सही हो। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग 30 सेकंड की रील देखकर करोड़पति बनने की उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बैंक अकाउंट स्किप एड बटन दबाने से नहीं बढ़ता। और सच बताऊं, अगर कोई आपसे बोले कि भाई 30 दिन में अमीर बना दूंगा, तो उसके अमीर होने के चांस आपसे ज्यादा हैं, क्योंकि वो आपको कोर्स बेचने वाला है। अमीर बनने का खेल आखिरकार पैसों का कम और आदतों का ज्यादा है। आप कितना कमाते हो उससे पहले ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हो। आप कितना बचाते हो उससे भी ज्यादा मायने ये रखता है कि उसे कहां लगाते हो। और सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप ये सब कितने साल तक लगातार कर सकते हो, क्योंकि दौलत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन आपको पीछे मुड़कर जरूर एहसास होता है कि छोटी छोटी सही चीजें मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको आज से शुरू करना हो तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? नौकरी, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, रियल एस्टेट, या फिर वो वाला दोस्त जो अभी भी सोच रहा है कि किसी दिन लॉटरी लग जाएगी? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे, कुछ सीख भी रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसे ही किसी बड़े सवाल की परतें खोलेंगे, बिना फालतू के ज्ञान और बिना करोड़पति बनने की जादुई स्कीम बेचे। तब तक याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा संभालना एक आदत है, और असली दौलत तब बनती है जब दोनों साथ काम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।